ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि हिंदू है इसलिए रिजर्वेशन मिल रहा है। हिंदू का और रिजर्वेशन का कोई संबंध नहीं है। ने की तो बौद्धों ने कि सबका ठेका ले रखा है कि वो उनकी परवाह करें। हिंदुज़म वालों ने किसी की परवाह की? ये कमेटी बनाएंगे, ये नेशनल लेवल पर बोर्ड बनाएंगे, जिस तरह से वक्फ बोर्ड है, जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ। भंते शील कीर्ति, मुंबई से हूँ, महाराष्ट्र से। आज की जो मीटिंग भिक्खु संघ के माध्यम से रखी गई, जिसे धम्म सभा के तौर पर यहाँ पर आयोजन किया गया था भदंत हर्षबोधी द्वारा और तमाम हमारे उपासक सुशील कुमार जी, तो बहुत सारी सकारात्मक चर्चा हुई है। जहाँ तक आंदोलन का सवाल है महाबोधि विहार का, आज पूरे देश में नहीं तो पूरे वर्ल्ड में आंदोलन चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में, और इस तरह का आंदोलन इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो हम भिक्खु संघ के द्वारा यहाँ पर इस तरह से मंथन किया गया कि इससे केवल आंदोलन के तौर पर ही हम हमारे उद्देश्य को साध्य नहीं कर पाएंगे। तो अगर बर्खास्त करना है तो केवल आंदोलन से नहीं होगा, क्योंकि आंदोलन तो 100 साल से चल रहा है, आंदोलन ये 100 साल से चल रहा है, फिर भी इसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो दूसरी जो बात जो है इसकी साइड है वो है न्यायपालिका की। तो हम न्यायपालिका की तरफ जाने की अब दूसरी स्टेज पर काम करने के लिए यहाँ पर प्रतिज्ञाबद्ध हुए हैं कि न्यायपालिका की तरफ अपन चलेंगे। अब न्यायपालिका की तरफ जाने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, आज भी नहीं है। भिक्खु संघ है, लेकिन भिक्खु संघ अलग अलग संस्था में डिवाइडेड है। मान लीजिए कल को अगर महाबोधि विहार मिल भी जाता है तो किस संस्था के आधिपत्य के नीचे देना, ये बड़ा सवाल वहाँ पर उपस्थित होगा। इसलिए हमने चाहा है कि एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि सभी मुद्दों को, सभी जो भी प्रॉब्लम्स है हमारे वो सॉल्व करे, उसके अंडर में चले। तो इस तरह से एक चर्चा हुई। तो अभी हमारे प्रज्ञाशील बंती जी ने यहाँ पर जो मुद्दा हो, प्रियपाल बंती जी ने, कि भाई सुरेश ससाई जी 1992 को वो उन्होंने आंदोलन चलाया और सुप्रीम कोर्ट में भी गए, लेकिन जो माइनॉरिटी एक्ट है वो शायद पढ़ा नहीं होगा या तो मालूमात नहीं है। माइनॉरिटी एक्ट का आर्टिकल 2 सेक्शन C में ऐसा कहा गया है, द पर्सन बिलोंगिंग फ्रॉम ईच कम्युनिटी, मतलब वो जो व्यक्ति है जो डिमांड कर रहा है, मांग कर रहा है, वो कम्युनिटी से बिलोंग करना चाहिए। अगर मुस्लिम को अगर कुछ चाहिए तो अदर कोई व्यक्ति मांग कर सकेगा, वो मुस्लिम नहीं चाहिए ना। क्रिश्चियन, अगर क्रिश्चियन को कुछ चाहिए तो वो क्रिश्चियन ही होना चाहिए, आइडेंटिफाइड होना चाहिए। तो इस तरह अब सुरेश ससाई क्या, सुरेश ससाई जापान से बिलोंग किए, जापानीज है, उन्होंने यहाँ सिटीजनशिप ली। अड़चन यहाँ पर करके रखी गई है कि 2001 का जो सेंसेक्स है, पार्लियामेंट ने क्या किया, आर्टिकल 330 और 332 में ऐसा मेंशन करके रखा है कि 2001 का सेंसेक्स गृहीत मान के 2030 तक देश का कारोबार चलेगा, मतलब बीच में कुछ नहीं होगा। तो जिन लोगों ने 2001 में अपने आप को एज ए बुद्धिस्ट नोटिफाइड किया है वो बौद्ध बने और उनको ही माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया। तो अभी जो गवर्नमेंट के पास जो फिगर है तो तकरीबन 79.45 लाख, मतलब तकरीबन एटलीस्ट 80 लाख का फिगर गवर्नमेंट के पास है। और पर्टिकुलर महाराष्ट्र से मराठी लिंग्विस्टिक है वो 54 पॉइंट, मतलब 54 लाख के आसपास है। तो इतने लोग ही सिर्फ माइनॉरिटी में हैं। अब रहा सवाल ये बौद्धों का, हमारा नॉर्थ ईस्ट का पूरा जो स्टेट्स है वो बुद्धिस्ट, इधर बुद्धिस्ट है, इनका सवाल ये लटक गए कहाँ पर। तो आर्टिकल 25 हमें जो रिलीजियस राइट देता है तो उसे सब सेक्शन है, उस सब सेक्शन में जो लिखा गया है कि सिख, जैन, बुद्धिस्ट ये हिंदू वर्ड में इंक्लूड होंगे। तो ये तीनों ही हिंदू इसमें अभी भी लटक के पड़े हैं और इन लोगों ने इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाया। नहीं, जो सिखिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, इनका कोई मैरिज एक्ट नहीं है, और भी जैसे हिंदू एक्ट होता है, मुस्लिम एक्ट होता है, उस तरह तो इनका कोई एक्ट है। उस दिशा में अभी काम कर रहे हैं हम। बौद्ध का पर्सनल एक्ट होना, इस दिशा में काम चल रहा है और बहुत जल्दी हो। लेकिन सवाल यही था कि अगर ये हमारा जो 80 लाख का
लोग हैं, इसके लिए सिर्फ बुद्धिस्ट माइनॉरिटी एक्ट बनाएंगे तो पूरे देश में ये बवाल मच जाएगा कि हमारा क्या, फिर हम कहाँ पर अगर लागू नहीं होगा तो ये तो इसलिए हमने थोड़ा स्लोली काम करना चालू किया कि इन लोगों को भी कन्विंस किया जाए कि भाई आप अपने आप को बुद्धिस्ट नोटिफाइड करें, या जनगणना के द्वारा या फिर आर्टिकल को फाइट करके। अभी हमारे जो यहाँ पर माइनॉरिटी के पर्टिकुलर माइनॉरिटी पर काम करने वाले एडवोकेट अजीत जी है, ये तो इन्होंने भी कहा कि ये जब तक आर्टिकल 25 के अंडर में सब सेक्शन 2 है जो हिंदू शब्द में बौद्धों को इंक्लूड करता है, इससे जब तक हम फाइट नहीं करते, इसे एबॉलिश नहीं करते, तब तक ये जो बुद्धिस्ट बने हैं लोग, हालांकि इंटरनल वो बुद्धिस्ट है, उनकी सांस उनका खून वो पूरा बुद्धिस्ट है, लेकिन यहाँ तो सर्टिफिकेट को इम्पोर्टेंस है ना, सर्टिफिकेट ही आपको सर्टिफिकेट तो दिखाना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम अभी कमेटी जो बनाई जा रही है, हम चाहते कि माइनर हम ये कमेटी बनाएंगे, ये नेशनल लेवल पर बोर्ड बनाएंगे, जिस तरह से वक्फ बोर्ड है, जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। जब तक इस तरह का हमारे पास कोई बोर्ड नहीं होगा तब तक हम हमारे राइट्स के लिए फ़ाइट नहीं कर सकते, क्योंकि केवल संस्थात्मक तो फाइट नहीं कर सकते, संस्था के लिए मिल भी नहीं सकता। क्या मिलेगा? एक संस्था है चैरिटी में रजिस्टर की हुई, उसको कौन देगा? गवर्नमेंट क्या देगी? हाँ ले लो, चैरिटी के अंडर में आपको जो फंड मिलता है वो ले लो, लेकिन राइट्स का सवाल है, राइट्स के लिए बोर्ड होना जरूरी है। तो हम इस पर अभी चर्चा करेंगे। बंदी जी ने एक नाम सुझाव दिया है, लेकिन वो नेशनल या इंटरनेशनल को रिप्रेजेंट नहीं करता। अगर हम गवर्नमेंट को फाइट करेंगे तो गवर्नमेंट को आपको दिखाना पड़ेगा कि ये जिस तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मतलब मुस्लिमों के जो भी पर्सनल लॉ के संदर्भ में फाइट करने वाला बोर्ड है, वो बिल्कुल डिक्लेयर हो जाता है। तो इसी तरह से बौद्धों की राइट्स के लिए फाइट करने वाला एक ऐसा बोर्ड हम यहाँ फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। माइनॉरिटी लॉ कहता है कि पर्टिकुलर माइनॉरिटी, जब भी आप कोई बोर्ड फॉर्म करेंगे तो उसमें अबाउट 50% ये माइनॉरिटी पर्टिकुलर लगेगा, और अंडर द 50% ये SC ST से आप ले सकते हैं। तो हम हमारी जो साथी है ट्राइबल से, SC से, तो उनको लेकर हम ये बोर्ड बनाएंगे पर्टिकुलर अबाउट द 50%, यानी 11 का बोर्ड बनाए तो 5 तो पर्टिकुलर बुद्धिस्ट लगेगा, इसके सिवा उसको रिलीजियस स्टेटस मिलने वाला नहीं है। रिलीजियस स्टेटस के लिए अबाउट द 50% लगेगा। तो हम वही कोशिश करेंगे, इनको समझाने की कोशिश करेंगे, और चाहते हैं कि ये जो आंदोलन चल रहा है, ये इंटरनेशनल आंदोलन है, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो इसे अगर हम उन लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं तो किसी संस्था से नहीं जुड़ने वाले। गवर्नमेंट टच में अगर हमारा कोई बोर्ड होगा तभी वो लोग हमसे टच में आ जाएंगे। इस न्याय की लड़ाई में वो प्रमुख भूमिका निभाएंगे हम लोग। वही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहाँ पर है? आर्टिकल 25 सबसेक्शन 2, अगर वो उसमें से बाहर आ जाते हैं तो फ्रीली वो बुद्धिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। सर्टिफिकेट उनको वही बनाना पड़ता है, कौन सा? हिंदू। जब तक वो आर्टिकल वो एबॉलिश नहीं किया जाता तब तक ये ऐसा ही रहेगा। अगर वो लोग एबॉलिश करते तो सीधा माइनॉरिटी में आते हैं, और माइनॉरिटी में आने के बाद हमारी यहाँ इस देश में मेजॉरिटी बन जाएगी। नहीं तो इस तरह से तो यह तो बुद्धिज़्म के जो धर्म है उसको भी ठेस पहुंच रहा है, या फिर आप यह कहें कि हिंदुज़्म को लेकर के भी कुछ परेशानियां भी पैदा हो सकता है। भाई हिंदुज़्म वालों ने किसी की परवाह की नहीं की, तो उनकी जिम्मेदारी थी कि सबको साथ लेकर चलने की। उन्होंने परवाह नहीं की तो बौद्धों ने कि सबका ठेका ले रखा है कि वो उनकी परवाह करे। नहीं, जो आपके जो अनुयायी जो बुद्ध के मानने वाले लोग हैं, जो अभी ऐसी मैं बात कर रहा हूँ कि जब वो चले जाएंगे, जो सरकारी अधिकार जो उनको अभी मिल रहा है, रिजर्वेशन जो मिल रहा है, वो रिजर्वेशन फिर अगर यहाँ आते हैं तो उनको कैसे मिलेगा? हिंदू कैटेगरी में SC ST को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। वो SC ST कॉन्स्टिट्यूशनली SC ST के अंतर्गत उन्हें रिजर्वेशन मिल रहा है। ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि हिंदू है इसलिए रिजर्वेशन मिल रहा है। हिंदू का और रिजर्वेशन का कोई संबंध नहीं है। कैटेगरी के आधार पर मिलता है ना कि जाति के आधार पर? हाँ, जाति के आधार पर मिलता है ना। आर्टिकल
तो वो तो मतलब वही चीज़ कह रहे हैं कि जब इस प्रकार के आर्टिकल में जब है तो अगर बुद्धिस्ट बनते तो क्या उनको फिर ये कैटेगरी का लाभ बुद्धिस्ट बनने के बाद मिलेगा? 100%। ये उधर वो कास्ट में है इसलिए उनको सिर्फ फैसिलिटी मिल रही है, उसमें फैसिलिटी मिल रही है। लेकिन अगर वो बुद्धिस्ट बन जाते तो उनको राइट्स मिलते हैं, खुद के कॉलेजेस बनाना, खुद के हॉस्पिटल बनाना, बैंकिंग, सभी राइट्स उनको मिल जाएंगे। अभी उनको फैसिलिटीज़ है और वो भी अंडर द 50% फैसिलिटीज़ है। उसमें भी जाति के आधार पर कैटेगरी में कोई कुछ मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ तो 50% राइट्स अपने पास रहते हैं, तो इसमें तो सभी अपना ही अधिकार रहेगा। कल को हम अभी गवर्नमेंट ने शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन किया, अगर कल को हम हमारा एजुकेशन प्रोग्राम यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं तो अबाउट द 50% स्कूलों में हमारे बच्चे रहेंगे, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, हमारे अधिकार रहेंगे और ये करना ही पड़ेगा। थैंक यू।